गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज का हमारा ये जो आर्टिकल का वीडियो है, ये पिछले वीडियो का आगे का भाग है। पिछले वीडियो में इस बात पर जोर दिया गया था कि कैसे कोई सिंगुलर नाउन का प्रयोग जेनेरिक सेंस में होता है और वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए, आमतौर पर यदि किसी नाउन का प्रयोग जेनेरिक मामलों में होता है तो द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग वही होता है जब मामले स्पेसिफिक हो, कोई खास नाउन के बारे में बात किया जा रहा है हो, तभी क्या करके हम उस नाउन के साथ द का प्रयोग करेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो होगा, ये प्लुरल नाउन पर आधारित वीडियो होगा। ठीक है, इसमें आज हम ये देखेंगे कि कैसे किसी प्लुरल नाउन का प्रयोग जेनेरिक मामलों में होता है और उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए, किसी नाउन को दो रेफरेंस में लिया जाना चाहिए। किसी नाउन के दो रेफरेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है जेनेरिक रेफरेंस, जब किसी नाउन का प्रयोग हम एक आम तौर पर करते हैं। ठीक है ना। जेनेरिक रेफरेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि हम किसी नाउन का प्रयोग आमतौर पर करते हैं। तो जब किसी नाउन का प्रयोग जब जेनेरिक रेफरेंस में होता है, उस अवस्था में द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जब मामले जेनेरिक हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब ये मामला जब स्पेसिफिक हो जाए, जब ये मामला पर्टिकुलर हो जाए, ठीक है, जब मामले पर्टिकुलर हो, तब जाकर के द का प्रयोग उस नाउन के साथ होता है, चाहे नाउन चाहे जैसा हो। नाउन चाहे सिंगुलर हो, नाउन या प्लुरल हो, या नाउन अनकाउंटेबल हो। ये जेनेरिक और स्पेसिफिक वाली बात हर प्रकार के नाउन पर लागू होती है। देखिए, आमतौर पर हमें क्या बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, प्लुरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। ये बात नहीं है। हमें ये देखना है कि मामले कैसे हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। चिल्ड्रेन आर नॉटी, ठीक है, बच्चे नटखट होते हैं। अब ये नाउन जैसा है, इससे मतलब नहीं कि नाउन सिंगुलर है, कि नाउन प्लुरल है, या नाउन अनकाउंटेबल है। पहले रेफरेंस हमें देखना है कि रेफरेंस क्या है। चिल्ड्रेन आर नॉटी में क्या कहा गया है कि बच्चे नटखट होते हैं। अब बच्चे नटखट होते हैं, ये किसी भी बच्चे के बारे में बात कहा गया है, यानी कि मामला जो है वो जेनेरिक है। हम किसी खास एक बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो चिल्ड्रेन आर नॉटी में मामला जो है वो जेनेरिक है, और जेनेरिक होने के कारण नाउन चाहे जो भी हो, नाउन ये सिंगुलर हो, नाउन प्लुरल हो, नाउन अनकाउंटेबल हो, द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जब मामले जब जेनेरिक हो तो द का प्रयोग नहीं होता है, वो चाहे नाउन चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन यदि इसी नाउन का प्रयोग यदि हम पर्टिकुलर रूप से करते हैं, तो फिर यही नाउन अपने साथ द ले लेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी से पूछता है, हाउ आर द चिल्ड्रेन, सॉरी, हाउ आर द चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चे कैसे हैं, यानी कि किसी खास बच्चे के बारे में पूछताछ किया जा रहा है। अब ये कोई खास बात हो गया, तो मामले कौन से हो गए, मामले स्पेसिफिक हो गए। और जब मामले जब स्पेसिफिक होंगे तो उसके साथ द का प्रयोग हम करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी नाउन के साथ द का प्रयोग किया जा सकता है यदि मामले स्पेसिफिक हो, मामले पर्टिकुलर हो। यदि कोई पर्टिकुलर मामला होता है, हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, और मामला यदि जेनरिक होता है, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इस बात को और ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कहा जाए, इस बात को कंसीडर किया जाए, एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स। ठीक है, हाथी बुद्धिमान जानवर होते हैं। तो ये बात जो है किसी खास हाथी के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है ना, ये बात हम किसी भी हाथी पर ये बात लागू होता है। मतलब कि हाथी बुद्धिमान जानवर होते हैं, मामला क्या है, मामला यहाँ जेनरिक है। ठीक है, और जब जेनरिक होगा तो द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, जो एलिफेंट्स हैं वो बुद्धिमान जानवर होते हैं, मामला जेनरिक है, और जब जेनरिक मामला हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि इसी एलिफेंट्स को यदि हम पर्टिकुलर सेंस में कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सेंस में कहते हैं, तो यही एलिफेंट्स के साथ द का प्रयोग होगा। जैसे कि आप इस सेंटेंस पर ध्यान दें,
वाक्य क्या कर रहा है? वी सॉ द एलिफेंट्स एट द जू। हम लोगों ने चिड़ियाघर में एलिफेंट्स को देखा। कुछ खास एलिफेंट्स, कोई निश्चित एलिफेंट्स जो चिड़ियाघर में मौजूद थे। इसका मतलब एलिफेंट्स का प्रयोग तो प्लुरल रूप में हुआ है, लेकिन मामले क्या है? मामले स्पेसिफिक हैं, वही एलिफेंट जो कि चिड़ियाघर में मौजूद थे। यानी कि यहां पर जो मामला है, एलिफेंट्स का प्रयोग स्पेसिफिक मामलों में हुआ है, और जिसके कारण यहां पर द का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस बात पर ज्यादा जोर डालेंगे कि कैसे कोई प्लुरल नाउन का प्रयोग जेनेरिक सेंस में होता है और उसके साथ द का प्रयोग होता है। हालांकि आमतौर पर जेनेरिक के मामलों में द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऐसे दो मामले हैं जब किसी प्लुरल नाउन का प्रयोग जेनेरिक सेंस में होता है और उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। वो मामले क्या है? उन मामलों को थोड़ा सा देखा जाए एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। वो मामले काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नेशनैलिटी का मामला है। केस 1 क्या है ना, ये नेशनैलिटी का केस है। नेशनैलिटी का मतलब आप राष्ट्रीयता से समझे, ठीक है, राष्ट्रीयता से समझे। देखिए, यदि किसी नेशनैलिटी वाले वर्ड का अंत यदि ईएसी से हो, सीएस से हो, आईएसएस से हो या एसएस से हो, ये सारे सफिक्स होंगे जो किसी नेशनैलिटी वाले वर्ड के अंत में लगे रहेंगे। ठीक है, यदि किसी नेशनैलिटी वाले वर्ड का अंत यदि ईएसी से, सीएस से, आईएसएच से और एसएस से हो, तो इनके साथ मामला जेनरिक होते हुए भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर इसको लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं क्या? चाइनीज, जापानीज, सीएच के लिए लिख सकते हैं फ्रेंच, डच, ठीक है, आईएसएच के लिए लिख सकते हैं स्पेनिश, इंग्लिश, ब्रिटिश, ठीक है, और एसएच के लिए हम लोग लिख सकते हैं वेल्स। देखिए, ये नेशनैलिटी वाले वर्ड हैं। ठीक है, यदि इनका प्रयोग यदि हम जेनेरिक सेंस में भी करते हैं, पर्टिकुलर में तो द लेंगे ही, ठीक है ना, पर्टिकुलर के मामले पर हमें ज्यादा सोचना नहीं है। पर्टिकुलर यदि मामला बनाते हैं ये, तो इनके साथ तो द लेना स्वाभाविक है। लेकिन हम इस बात की करना चाहते हैं कि यदि ये मामले जेनेरिक हो तो इनके साथ द का प्रयोग कब होगा। तो देखिए, ये वैसे नेशनैलिटी वाले वर्ड हैं जिनका अंत ईएसी, सीएच, आईएसएच और एसएच जैसे सफिक्स से हो रहा है। सारे नेशनैलिटी पर ये बात लागू नहीं होंगे। जैसे हमारा नेशनैलिटी क्या है? हम एक इंडियन है, ठीक है, कोई व्यक्ति होगा अमेरिकन होगा, ब्राजील के लोगों को ब्राजीलियन कहेंगे, ठीक है, जर्मनी के लोगों को जर्मन कहेंगे। देखिए, ये सभी नेशनैलिटी वाले वर्ड हैं। ये सभी नेशनैलिटी को दिखलाते हैं। इंडियन, अमेरिकन, ब्राजीलियन, जर्मन, रसियन, ये सभी नेशनैलिटी वाले वर्ड को दिखलाते हैं। ठीक है, और ये भी नेशनैलिटी वाले ये वर्ड हैं। लेकिन अभी का हमारा जो रूल है वो केवल इन्हीं पर लागू होने वाली बात होगी। ठीक है ना, ये जो रूल है वो इन पर लागू नहीं होगी। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी नेशनैलिटी वाले वर्ड जिसका अंत ईएसी, सीएच, आईएसएच, एसएस से हो, तो हम इनके साथ द का प्रयोग करके मामला को जेनेरिक तौर पर कहते हैं और इनके साथ द का प्रयोग होता है। ठीक है, इनके साथ द का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए अगर हम लिखते हैं, चलिए इसको देखा जाए, द चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग। ठीक है, चीन के लोगों ने प्रिंटिंग का आविष्कार किया। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये जितने नेशनैलिटी वाले वर्ड हैं, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ठीक है ना, पहले इसको समझा जाए। ये जितने नेशनैलिटी वाले वर्ड है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और इनके साथ हम द का प्रयोग करके हम इनको नाउन का रूप दे देते हैं। अब ये नाउन नहीं है, बिना द लगी ये नाउन नहीं है।
ठीक है ना। अभी जो है ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, लेकिन जब हम इन एडजेक्टिव के साथ जब हम द का प्रयोग करते हैं ये नाउन का रूप धारण कर लेते हैं। और नाउन में कौन सा नाउन, नाउन में ये प्लुरल नाउन का रूप ले लेते हैं, नाउन में ये प्लुरल नाउन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब ये नाउन प्लुरल होंगे तो इनके साथ द लगने के बाद वर्ब का ऐसा प्रयोग होगा, इनके साथ वर्ब भी प्लुरल होगा, क्योंकि प्लुरल नाउन टेक्स प्लुरल वर्ब। ठीक है, प्लुरल नाउन के साथ वर्ब प्लुरल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आप इस वाक्य को थोड़ा सा देखा जाए, द चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग। मामले क्या है, चीन के लोगों ने प्रिंटिंग का आविष्कार किया। यानी कि ये मामला तो जो है वो जेनेरिक है, मामले तो जेनेरिक हैं, और रूल क्या कहता है कि जेनेरिक के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर द का प्रयोग होने का कारण यह है कि ये कुछ खास नेशनलिटी वाले वर्ड यहां पर हैं। जैसे देखिए, एलिफेंट के साथ हमने क्या द का प्रयोग किया था पहले वाक्य में, एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, वहां द का प्रयोग हुआ था, नहीं हुआ था, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो एलिफेंट्स का प्रयोग हुआ था वो जेनेरिक तौर पर हुआ था। यहां पर हम चाइनीज के साथ द का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि यहां जो चाइनीज है ना एक नेशनलिटी वाले वर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, और जब मामला जब नेशनलिटी वाले वर्ड के साथ हो तो उसके साथ द का प्रयोग होगा, यदि नेशनलिटी वाले वर्ड यदि इन सारे सफिक्स से खत्म हो रहे हो, अंत हो रहे हो। तो कहने का मतलब है कि द चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग, ये मामला जेनरिक है, लेकिन जेनरिक के साथ यहां पर द का प्रयोग होगा। ये बात नेशनलिटी वाले वर्ड पर लागू होगी, और वैसे नेशनलिटी वाले वर्ड पर लागू होगी जिनका अंत इन सारे सफिक्स से होता हो। सभी नेशनलिटी के लिए नहीं, ये इंडियन भी नेशनलिटी है, लेकिन ये जो रूल होगा ये इन नेशनलिटी वाले वर्ड पर लागू नहीं होगा। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके देखिए, अब ये चाइनीज, द चाइनीज से केवल चाइनीज कहा जाए तो चाइनीज जो है ना ये एडजेक्टिव है, लेकिन द चाइनीज क्या हुआ, ये पूरे चीन के लोगों को समझा बताने लगा, और ये एक नाउन का काम करेगा। नाउन में कौन सा नाउन, तो नाउन में प्लुरल नाउन। ठीक है, अब इसके साथ यदि हमें वर्ब का जरूरत अगर हमें पड़ेगा तो इनके साथ लगने वाले वर्ब प्लुरल होंगे। जैसे कि एक दूसरे एग्जांपल पर हम विचार करते हैं। चलिए ये सेंटेंस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। कह रहा है कि द जापानीज इज आर लेबोरियस, जो जापान के लोग होते हैं। देखिए, एक खास जापान के लोगों के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पर मामला जेनेरिक है। ठीक है ना, हम सभी जापान के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जापान के जो लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं। तो द जापानी से प्लुरल नाउन का बोध हो रहा है, इनके साथ लगने वाले जो वर्ब होंगे वो प्लुरल होंगे। ठीक है, तो ये जो बात चाइनीज पर लागू है, जापानीज पर लागू हुआ, वही बात फ्रेंच, डच, स्पेनिश, इंग्लिश, ब्रिटिश और वेल्स सभी पर लागू होंगे। कुछ और एग्जांपल्स को देखा जाए बात को और बेहतर रूप में समझने के लिए। क्या देखिए, क्या ये वाक्य लिखा जा सकता है, देखिए इस सेंटेंस क्या ऐसा संभव है कि इंग्लिश लव या लव्स क्रिकेट। ठीक है, मतलब कि जो इंग्लिश हैं, जो अंग्रेज हैं, वो क्रिकेट को लव करते हैं। देखिए ये वाक्य गलत वाक्य है, क्योंकि अभी जो इंग्लिश है ना एज ए लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश का मतलब हम अंग्रेज लोगों से यदि लेते हैं तो फिर हमें इसके साथ हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी तो ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन द इंग्लिश से वैसे लोग जो कि इंग्लैंड के हैं, अगर हमें लोगों को दिखलाना है तो इनके साथ हमें द का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना, अभी ये नाउन होंगे और नाउन में ये प्लुरल नाउन होंगे। जब ये प्लुरल नाउन होंगे तो इनके साथ वर्ब कैसा होना चाहिए, जब ये नाउन प्लुरल होंगे तो इनके साथ वर्ब प्लुरल होना चाहिए। लव में एस लगने के कारण ये लव यहाँ सिंगुलर के रूप में काम किया है, तो हमारा जो सही जो वर्ब होगा वो लव होगा। देखिए, लेकिन ये जो बातें हैं द लगने वाली बात है, ये सभी नेशनलिटी पर लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, ये कुछ खास नेशनलिटी पर लागू होने वाले ये कंडीशन है। बाकी नेशनलिटी के साथ क्या मामला है कि हम वहां द का यूज कर सकते हैं अथवा हम उसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख सकता हूं द इंडियंस,
देखिए ये लाइन ठीक है, ये लाइन ठीक है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंडियंस के, ये भी लाइन ठीक है, ठीक है ना। ये मतलब ये दोनों खंड ठीक है, द इंडियंस भी हम लिख सकते हैं और हम इंडियंस भी लिख सकते हैं, वाक्य को हम आगे की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। हम ये बात कह सकते हैं कि द इंडियंस या इंडियंस मतलब बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। लव क्रिकेट, भारतीय जो है वो क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट को प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वाक्य सही है, ठीक है ना, दोनों कंडीशन सही है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं द स्पेनिश लव या वाइन, चलिए अब एक कोई काल्पनिक वाक्य है, देखिए द स्पेनिश लव वाइन, ये लाइन ठीक है, ठीक है ना। लेकिन केवल अगर हम ऐसे लिखते हैं कि स्पेनिश, ठीक है ना, लव वाइन, तो ये हमारे सेंटेंस गलत सेंटेंस हो जाएंगे। तो केस 1 इस बात की चर्चा करता है कि यदि कोई एडजेक्टिव नेशनैलिटी को अगर वो इंडिकेट करता है और वो नेशनैलिटी वाले जो एडजेक्टिव हैं यदि वो पर्टिकुलर खास सफिक्स से अंत करते हैं तो उनके साथ द का प्रयोग करके उनके पूरे समूह को दिखलाते हैं। लेकिन यह बात सभी नेशनैलिटी वाले एडजेक्टिव पर लागू नहीं होता है। देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो ग्रामेटिकल बातें हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए द चाइनीज, द जापानीज, द ब्रिटिश, ये कौन से नाउन को इंडिकेट करते हैं? प्लूरल नाउन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। इनका जो स्वरूप क्या होगा वो प्लूरल नाउन होगा, यानी कि इसी रूप में प्लूरल है। इसका मतलब है कि हम इनके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द जापानीज एस ऐसा कोई चीज नहीं होगा, पहले हम इसे समझें। द चाइनीज ऐसा कोई चीज नहीं होगा। ये इसी रूप में प्लूरल हैं, अलग से प्लूरल बनाने के लिए एस या एस की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। ये दोनों रूपों में ये गलत है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरे जो नेशनैलिटी वाले वर्ड हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगाना होगा। हम केवल ये नहीं लिख सकते हैं द ब्राजीलियन, थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम केवल ये नहीं लिख सकते हैं द ब्राजीलियन लव्स या लव फुटबॉल। चलिए अब थोड़ा सा इस सेंटेंस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए अगर इनको अगर ब्राजील के सभी लोगों को दिखलाना होगा कि ब्राजील के लोग, ठीक है, फुटबॉल को प्रेम करते हैं, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि चाइनीज, जापानीज, स्पेनिश, इंग्लिश ये कुछ खास समूह वाले नेशनैलिटी के वर्ड हैं, ठीक है ना। ये द लगने के कारण ये खुद ये प्लूरल हो गए हैं, अलग से हमें प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नियम है बाकी नेशनैलिटी पर लागू नहीं होता है। ये जो लाइन अगर हमें ये कहना है कि ब्राजील के लोग फुटबॉल प्रेमी होते हैं, फुटबॉल को प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है कि ब्राजील के साथ हमें एस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। ब्राजील में एस लगेगा तभी ये वाक्य हमारा सही वाक्य माना जाएगा। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि हम जापानीज, चाइनीज का प्रयोग हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम जब भी करेंगे तो द के साथ करेंगे। लेकिन ब्राजीलियंस, इंडियंस, अमेरिकन्स, जर्मन्स, इनका प्रयोग हम द के साथ भी कर सकते हैं और बगैर द के भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी बात को लिख सकते हैं डायरेक्ट वे में। इस बात को भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बात मतलब हम इस बात को ना दो तरीके से कह सकते हैं। हम द ब्राजीलियंस भी कह सकते हैं, हम केवल ब्राजीलियंस भी कह सकते हैं, हम केवल जर्मन्स भी कह सकते हैं और हम द जर्मन्स भी कह सकते हैं, बोथ आर ओके। लेकिन हम द चाइनीज कहेंगे, ठीक है, हम द चाइनीज कहेंगे, लेकिन केवल चाइनीज नहीं कह सकते हैं, केवल चाइनीज नहीं कहा जा सकता है। ये जो चीज होगा वो गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा। अब जैसे कि ब्राजील के लोग फुटबॉल के प्रेमी हैं, तो वर्ब तो प्लूरल, चूंकि देखिए यहां से ना ब्राजील समूह के लोगों का बोध हो रहा है, वर्ब प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब कि यहां पर लव, हमारा लव्स में जो एस लगा ये गलत होगा। हमारा सही जो होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि यहां पर नाउन प्लूरल है। सेम बात लागू होगा जर्मन्स पर और यही बात लागू होगा दूसरे नेशनैलिटी वाले वर्ड्स पर। तो बच्चों आज की
ये केस 1 वाली बात इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम केस 2 की चर्चा करेंगे, एक दूसरे केस की चर्चा करेंगे, ठीक है, जब किसी नाउन का प्रयोग प्लुरल रूप में हो, मामला जेनेरिक हो और उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब मामला पर्टिकुलर होता है, नाउन चाहे वो सिंगुलर हो, नाउन या प्लुरल हो या नाउन अनकाउंटेबल हो, उसके साथ तो द लगना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो हम लोग खास जो नियम लेके चल रहे हैं ना, ये विशेष परीक्षाओं में आने वाले नियम है, ठीक है, कि मामला जेनेरिक होगा। हालांकि जेनेरिक तौर पर द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ खास ऐसे कंडीशंस हैं कि मामला जेनेरिक होगा और उसके साथ द का प्रयोग होगा। तो आज इस वीडियो में एक मामले की चर्चा किया गया है कि कुछ नेशनलिटी वाले वर्ड हैं जिनका प्रयोग कुछ खास तरह के सफिक्स के साथ होता है और उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम बात की चर्चा करेंगे कि एक केस अभी और है जबकि मामला जेनेरिक होगा, नाउन प्लुरल होगा और उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। तो आज की बात इतना ही तक रहेगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में और क्या सुधार किए जा सकते हैं, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी आपकी तरह बेनिफिट हो सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।